चैप्टर 11 है। एक फोन कॉल ने सु वांकिंग सु वोंकिंग को हैरान कर दिया। जब सु वांकिंग पीछे मुड़ी तो शेन एन्यू ने सीरियस होकर लेकिन दिल से उनकी तारीफ की। आंटी, आप तो कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट विनम्र हो रही हैं। सच कहूं तो 20 साल की लड़कियां भी आपके फिगर के आगे कुछ नहीं हैं। शेन एन्यू की इतनी सच्ची तारीफ सुनकर सु वांकिंग अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाईं। इसके बाद शेन एन्यू ने सु वांकिंग की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। यह सुनकर सु वांकिंग बहुत खुश हुईं। उन्होंने शेन एन्यू को एक झूठी गुस्से वाली नजर से देखा और बोली, तुम बातें बनाने में और मक्खन लगाने में बहुत माहिर हो। क्या ऐसे ही मीठी बातें करके मेरी मायन मियन को फंसाया है? शेन एन्यू बस मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। तुम्हें भी भूख लगी होगी, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूं। जब बन जाए तो मियन को भी नीचे बुला लेना। सु वांकिंग ने 1 घंटे तक जॉगिंग की थी और अब सुबह के 7 बजे वो नाश्ता बनाने लगी। इतनी अमीर होने के बावजूद वो हर रोज सु होंगमियन के लिए खुद नाश्ता बनाती हैं। वो उसे एक पूरी फैमिली वाली फीलिंग देने की पूरी कोशिश करती हैं। माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाती हैं, जब तक कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी ना हो। शेन एन्यू ने मदद के लिए खुद से ऑफर नहीं किया। ज्यादा उतावला होना मतलब अपनी वैल्यू कम करना। वो कोई चमचा थोड़ी है। उसके पास अभी जो रुतबा है उसे चमचागिरी करने की क्या जरूरत? फिर तो उसके इस ट्रांसमाइग्रेशन का मजाक ही बन जाएगा। धरकाम। तभी अचानक सु वांकिंग टेबल के कोने से टकरा गईं। उनका बैलेंस बिगड़ा और वो आगे की तरफ गिरने ही वाली थी। लेकिन शेन एन्यू ने फुर्ती दिखाई और सु वांकिंग को गिरने से बचा लिया। सु वांकिंग ने शेन एन्यू के हाथ की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर वो सिंसियर भाव देखा और समझ गईं कि वो फालतू में ज्यादा सोच रही थीं। फिर वो बोली, एनयू, मुझे उठाने के लिए थैंक यू। आउच। बोलते बोलते सु वांकिंग की सिसकी निकल गई। पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब दर्द तेज हो गया था और उनके माथे पर पसीना आ गया। उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। शेन एन्यू ने नीचे देखा। सु वांकिंग के पैरों पर चोट के निशान आ गए थे। शेन एन्यू ने सु वांकिंग को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। सु वांकिंग ने उसे थैंक यू कहा और फिर थोड़ी बेबसी से बोली, मियन बस उठने ही वाली है। लगता है अब बाहर से ही कुछ मंगवाना पड़ेगा। टेक आउट। मुझे पक्का पता है वो खाने में फिर नखरे करेगी। सु होंगमियन को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए वो खाने पीने में बहुत नखरे करती है। पिकी ईटर। शेन एन्यू ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आप बैठिए और आराम कीजिए। मैं अभी किसी को बोलकर नाश्ता मंगवा लेता हूं। तुरंत शेन एन्यू बालकनी में गया और एक फोन कॉल किया। खुद खाना बनाएगा। जब तक सु वांकिंग और सु होंगमियन दोनों मिलकर उससे रिक्वेस्ट न करे, तब तक यंग मास्टर शेन का मूड नहीं बनेगा। सु वांकिंग ने शेन एन्यू को ऑर्डर करने के लिए बालकनी में जाते देखा और धीरे से आह भरी। भले ही वो किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से भी मंगा ले, नखरेबाज सु होंगमियन को शायद ही पसंद आए। मियन खाने में इतने नखरे करती है, ये थोड़ी टेंशन की बात है। उम्मीद है वो कोई ड्रामा न करे और अपने बॉयफ्रेंड की थोड़ी इज्जत रख ले, सु वांकिंग ने मन ही मन सोचा। थोड़ी ही देर में सु फैमिली के विला के बाहर घंटी बजी। टेकआउट आ गया था। शेन एन्यू बाहर गया और एक बहुत ही फैंसी सा फूड बॉक्स लेकर अंदर आया। तब तक सु होंगमिन भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसने एक लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी और वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रही थी,
बीच बीच में उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ रहे थे। क्या बात है, चलो नाश्ता करते हैं, शेन एन्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मियन मियन एन्यू की मदद करो बॉक्स उठाने में, सु वानकिंग ने सु होंगमियन को घूरते हुए कहा। बॉयफ्रेंड घर आया है तो उसे थोड़ा काम करना चाहिए। मियन मियन रहने दो, तुम बस जाकर बैठो, मैं कर लूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे लिए चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होगा ना। शेन एन्यू ने हाथ हिलाकर मना किया और सु होंगमियन की तरफ एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। सु होंगमियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। जल्दी ही शेन एन्यू ने बॉक्स से नाश्ता निकालकर टेबल पर सजा दिया। नाश्ते में कुछ सिंपल ही है। बर्ड्स नेस्ट विथ श्रेडेड डक, बर्ड्स नेस्ट विथ श्रेडिड डक, 3 डेलिकेसी एग डम्पलिंग्स, स्कैलियन ऑयल नूडल्स, स्वीट राइस बॉल्स और फ्रेश सोया मिल्क। इतना शानदार नाश्ता देखकर सु वानकिंग हैरान रह गईं। एन यू, तुमने जो ऑर्डर किया है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। सु होंगमियन ने मुंह बनाया, बाहर के खाने में क्या ही टेस्ट होगा। शेन एन्यू ने मन में सोचा, जरूरी नहीं है। आंटी मियन मियन, ट्राई करके देखो, तुम्हें पसंद आएगा। सु वानकिंग ने एक एक डंपलिंग उठाया और एक छोटा सा बाइट लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाया, सु वानकिंग एकदम बुत बनकर रह गईं, जैसे फ्रीज हो गई हों। मॉम, क्या हुआ? सु होंगमियन ने अपनी मां को हैरानी से देखा, फिर खुद भी एक डंपलिंग मुंह में डाला। उसने सोचा कहीं शेन एन्यू ने इतना बेकार खाना तो नहीं मंगाया कि मां निगल भी नहीं पा रही। है, मुझे पता था बाहर के खाने में क्या ही स्वाद होगा, ये शेन एन्यू बस मुसीबत ही खड़ी कर सकता है। कल रात की बात याद करके और पैरों में अभी भी हो रहे दर्द की वजह से सु होंगमिन ने शेन एन्यू को गुस्से से घूरा। खैर, फिर भी बॉयफ्रेंड की इज्जत रखने के लिए थोड़ी झूठी तारीफ कर ही देनी चाहिए। है, मुझ जैसी लड़की का मिलना उसकी खुशकिस्मती है। लेकिन जैसे ही उसने डंपलिंग को चबाया, उसके मुंह में एक जबरदस्त स्वाद का धमाका हुआ। सु होंगमियन का पूरा शरीर कांप गया और वो चिल्लाई, ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? वो पूरी तरह से हैरान थी। एक अमीर घर की बेटी होने के नाते सु होंगमियन ने दुनिया भर की डिशेस खाई हैं। उसकी मां सु वानकिंग भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वो हमेशा खाने में नखरे करती है और बहुत कम ही चीजें उसे पसंद आती हैं, तारीफ करना तो दूर की बात है। लेकिन इस पल सु होंगमियन को लगा कि उसने अपनी 20 साल की जिंदगी में इससे बेहतरीन खाना कभी नहीं खाया। ये बस साधारण एक डंपलिंग्स हैं, लेकिन इतने टेस्टी हैं कि बस पूछो मत। बिल्कुल लाजवाब। फिर जैसे यकीन न हो रहा हो, सु होंगमियन ने बर्ड्स नेस्ट और डक उठाई और खाया। उसका स्वाद तो और भी गजब था, डंपलिंग से भी ज्यादा टेस्टी। क्या डिलीवरी वाला खाना ऐसा हो सकता है? इसने तो सु होंगमियन की सोच ही बदल दी। यहां तक कि जो हजारों रुपये का मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का खाना वो मंगाती थी, वो भी इसके सामने फीका था। शेन एन्यू बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। उसने आराम से खाया, फिर खुश दिख रही सु होंगमियन और सु वानकिंग को देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर टेस्टी है तो और खा लो, जब तक तुम्हें पसंद है सब बढ़िया है। सु वानकिंग ने नजरें उठाईं और काफी हैरानी से शेन एन्यू को देखा। एन यू, तुमने ये किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सु होंगमियन ने भी कान खड़े कर लिए और शेन एन्यू को देखने लगी। वो नखरेबाज है, लेकिन अच्छे खाने की दीवानी भी है। ये साधारण दिखने वाला नाश्ता इतना टेस्टी था, वो आगे भी इसे खाना चाहेगी। शेन एन्यू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, ये तो बस मेरे घर के शेफ ने बनाया है,
आंटी मियन मियन, अगर आपको पसंद है तो आप कभी भी मेरे घर गेस्ट बनकर आ सकती हैं। तुम्हारे घर के शेफ ने। यह सुनकर सु वानकिंग और भी हैरान हो गईं। ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल के हेड शेफ से भी बेहतर था, और ये सिर्फ शेन एन्यू के घर का एक कुक है। तुम्हारे शेफ का नाम क्या है, एन्यू? सु वानकिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि ऐसा हुनर तो किसी खास में ही हो सकता है। सु होंगमियन भी यही जानना चाहती थी। ही यूजन, शेन एन्यू ने कहा। ही यूजेन, सु वानकिंग ने नाम दोहराया और थोड़ा सोचने लगी। नाम सुना सुना लग रहा था। ही यूजेन, सु होंगमियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शौक और अविश्वास के साथ शेन एन्यू को देखा। क्या तुम उस ही यूजेन की बात कर रहे हो जो लेजेंडरी मास्टर शेफ हैं, जो इतिहास में पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें 8 मेजर क्विजीन्स का ज्ञान है और जो स्टेट बैंक्वेट्स के हेड शेफ रह चुके हैं? बिल्कुल सही, मेरे घर की शेफ मिसेज ही यूजेन ही हैं, शेन एन्यू ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। सु होंगमियन को गहरा झटका लगा। सु होंगमियन, जो हमेशा खाने में नुक्स निकालती है, वो भी ही यूजेन की बहुत बड़ी फैन है। ही यूजेन कुकिंग की दुनिया में एक लेजेंड है। टीवी सीरीज, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं उन पर। सु होंगमियन को हमेशा अफसोस रहता था कि शेफ ही यूजेन रिटायर हो चुकी हैं, इसलिए वो उनके हाथ का खाना नहीं खा पाई। और आज जब चखा तो वो सच में अपनी तारीफ के काबिल निकला। लेकिन सु होंगमियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ही यूजेन जैसी लेजेंड शेन एन्यू के घर में खाना बनाती हैं। आखिर शेन एन्यू है कौन? सु वानकिंग ने शेन एन्यू को गहराई से देखा। एक स्टेट बैंक्वेट शेफ को अपना प्राइवेट शेफ रखना, इसका मतलब है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा है। मियन मियन का बॉयफ्रेंड शेन एन्यू जरूर किसी बहुत ही पावरफुल फैमिली से है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, लेकिन एनयू एक अच्छा लड़का लगता है। वो मियन मियन को चोट नहीं पहुंचाएगा। सु वानकिंग सोचने लगी। अपने सामने 2 बेहद खूबसूरत महिलाओं को, एक बड़ी और एक छोटी, लेजेंडरी शेफ का बनाया नाश्ता एंजॉय करते देख शेन एन्यू को समझ आया कि आंखों की ठंडक क्या होती है। सु वानकिंग और सु होंगमियन दोनों नाश्ते की तारीफ करते नहीं थक रही थीं। अपनी बरसों पुरानी खाने की इच्छा पूरी होने पर सु होंगमियन की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट और बढ़ गई और अब टोटल 88 हो गई थी, 90 से बस 2 पॉइंट दूर। डींग चोजन वन जियालियू के रोमांटिक रिश्तों में भारी उतार चढ़ाव आया है। +30,000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले। शेन एन्यू की आंखें गहरी और रहस्यमयी हो गईं। उसने सोचा कि मौके का फायदा उठाकर फेवरेबिलिटी को 90 के पार ले जाना चाहिए। और रही बात 100 पॉइंट्स की, तो वो लेवल तो अटूट वफादारी का होता है, जहां जीने मरने का साथ हो जाता है। उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चैप्टर 12 है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, बेचारा जियालियू। नाश्ते के बाद सु वानकिंग, जो शंघाई जिंगस्यू मिंगचे की बहुत ही बिजी चेयरवुमन है, काम के लिए निकल गईं। अभी मई डे की छुट्टियां चल रही हैं, तो सु होंगमियन को यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। लेकिन सु होंगमियन ने अपने बालों की एक पोनीटेल बांधी, कराटे की प्योर व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी और कराटे डोजो दूर जाने के लिए तैयार हो गई। शेन एन्यू उसकी तरफ बड़े प्यार और एडमायरेशन से देख रहा था। शेन एन्यू को ऐसे घूरते देख सु होंगमियन ने अपना छोटा सा मुक्का हवा में लहराया और नखरे से बोली, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मेरी फीमेल कोच भी कहती है कि मैं अकेले 2-3 हट्टे-कट्टे आदमियों पर भारी पड़ सकती हूं। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो एक मुक्के में ढेर कर दूंगी। शेन एन्यू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मारती?
मैंने तो तुम्हें सच में परेशान बुली किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें पसंद हूं या तुम्हें मेरे हाथों परेशान होना अच्छा लगता है। सु होंगमियन शर्मा गई और अकड़-अकड़ बोली, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। वो तो तुम्हारा बनाया नाश्ता टेस्टी था, इसलिए छोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें पीट-पीट कर तुम्हारी आंखें सूजा देती। ब्लैक आइज। ये कहते हुए उसे शायद शेन एन्यू की पांडा जैसी आंखों का ख्याल आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शेन एन्यू की नज़र सु होंगमियन की 1-2 मीटर लंबी टांगों पर गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अचानक कहा, ये कराटे सीखने में क्या रखा है, बस दिखावे के मूव्स हैं, काम कुछ नहीं आते। चलो मैं तुम्हें कुछ असली चीज सिखाता हूं। देसी कुंग फू। यह सुनकर सु होंगमियन के अंदर उत्सुकता जागी, लेकिन ऊपर से उसने बस नाक सिकोड़ी और बोली, पहले मुझे हराकर दिखाओ, फिर बात करना। शेन एन्यू ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्यों न एक शर्त लगाई जाए। कैसी शर्त? सु होंगमिन ने पूछा। शेन एन्यू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। बोलो मंजूर है? सु होंगमियन शर्म से लाल हो गई। कल से पहले उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये हैंडसम आदमी असल में कैसा है। लेकिन कल रात उसे पता चल गया था। यह तो बिल्कुल बेशर्म है। सु होंगमियन ने शेन एन्यू को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सीरियसली, आज तो तुम गए। वो अपने दांत पीस रही थी, जैसे अभी उस पर झपट पड़ देगी और मुक्का जड़ देगी। शेन एन्यू जोर से हंसा और छेड़ते हुए बोला, अरे वो तो तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए था, तुम्हें इलाज की जरूरत थी। अब देखो तुम कितनी फिट और एक्टिव लग रही हो। क्या अपने बचाने वाले सेव्य को थैंक यू नहीं बोलोगी? मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। सु होंगमियन शर्म और गुस्से से भर गई और अपना छोटा सा मुक्का लेकर शेन एन्यू की तरफ दौड़ी। और ठीक इसी वक्त डिटेंशन सेंटर जेल के अंदर एक 8 लोगों वाली कोठरी में एक आदमी सलाखों के बाहर सूरज को देख रहा था और चुपचाप रो रहा था। दादाजी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बड़े शहर बहुत डरावने होते हैं। बार बार पूछताछ होने के बाद जिया लियू का दिमाग जवाब दे चुका था। उसने सोचा था कि अपनी जादुई मेडिकल स्किल्स से वो शंघाई जैसे बड़े शहर में नाम कमाएगा। बड़े बड़े लोग और सुंदर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमेंगी, उसकी खुशामद करेंगी, उससे इलाज करवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाएंगी। लाइफ एकदम सेट होगी। लेकिन नतीजा, शंघाई में पहले ही दिन अपनी मंगेतर किन निंगबिंग से मिलने से पहले ही उसे बिना लाइसेंस डॉक्टरी करने और छेड़खानी के आरोप में अंदर कर दिया गया। बाहर निकलना तो अब मुश्किल लग रहा है। जिया की आंखों में आंसू आ गए। कितना दुखद सीन है। हन्हे, मैं यहां से जरूर निकलूंगा। मैं जिया लियू, एक डिवाइन डॉक्टर हूं। एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर ऐश की जिंदगी जीऊंगा, कई सुंदर बीवियां होंगी और मजे करूंगा। ये तो बस छोटी मोटी रुकावटें हैं, डरने की कोई बात नहीं। जिया लियू ने खुद को तसल्ली दी। फिर अचानक उसे सु होंगमियन याद आई, जिससे वो कल मिला था। उसके चेहरे पर एक गंदी और ठरकी मुस्कान आ गई। वो लंबी टांगों वाली सुंदरी कल गजब लग रही थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। खास तौर पर उसकी वो लंबी टांगें। अगर वो मेरी कमर के इर्द गिर्द हों तो क्या मजा आएगा। मुझे उससे शादी करनी ही होगी और ढेर सारे बच्चे पैदा करने होंगे। वैसे उसे एक बीमारी भी है, लाइलाज बीमारी। वो पैदाइशी कंजेनिटल दिक्कत है। ये बेवकूफ वेस्टर्न डॉक्टर्स तो बीमारी पकड़ भी नहीं पाएंगे, इलाज तो दूर की बात है।
सिर्फ मैं, डिवाइन डॉक्टर जिया लियू ही उसे बचा सकता हूं। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मेरे पास आना होगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। फिर तो है। जिया लियू के मुंह में पानी आ गया, जैसे वो कोई ख्याली पुलाव पका रहा हो। दूसरी तरफ सुप फैमिली विला के एक बड़े खाली कमरे में। ये वो कमरा है जहां सु होंगमियन बचपन में डांस और कराटे की प्रैक्टिस करती थी। इस वक्त शेन, एन्यू और सु होंगमियन वहां थे। मजाक में हुई हाथापाई के बाद शर्म और गुस्से से भरी सु होंगमियन ने सोचा कि कराटे से शेन एन्यू को सबक सिखाएगी। मुझे पांडा जैसी आंखें दी। हंधे। सु होंगमियन ने दांत पीसते हुए शेन एन्यू को देखा, उसका मूड बिल्कुल खराब था। शेन एन्यू ने मुस्कुराते हुए सु होंगमियन की तरफ देखा, जो अपनी लंबी टांगों के साथ काफी आकर्षक लग रही थी, और आराम से बोला, आ जाओ, मैं तुम्हें पहले कुछ मौके, मूव्स देता हूं, वरना अगर मैंने हाथ चलाया तो तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हन्ह, देखना, अभी मैं तुम्हें दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी और तुम्हारी दोनों आंखें काली कर दूंगी। कल रात की बात याद करके, जहां वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन शेन एन्यू नहीं रुका, उसे फिर गुस्सा आ गया। सु होंगमियन चिल्लाई और एक सीधा मुक्का स्ट्रेट पंच मारा। पंच तेज और दमदार था, और कोई आम आदमी तो शायद एक ही मुक्के में ढेर हो जाता। लेकिन शेन एन्यू ने नोटिस किया कि सु होंगमियन का निशाना उसका कंधा था, न कि आंखें या कोई नाजुक जगह जैसा वो धमकी दे रही थी। ये लड़की बस ऊपर से ही सख्त बनती है। शेन एन्यू ने सिर हिलाया और हंसा, बस थोड़ा सा पैर हिलाकर उसके भारी पंच से बच गया। हन्हे। सु होंगमियन ने हार नहीं मानी और हमले करती रही, मुक्के, हाथ के वार। आखिर में जब कुछ नहीं हुआ तो उसने घुटने नी स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। लेकिन वो शेन एन्यू के कपड़ों का एक कोना भी नहीं छू पाई। शेन एन्यू मजे से टहल रहा था, सु होंगमियन के हमलों से आसानी से बच रहा था, और मजाक में बोला, ऐसे लापरवाही से घुटने नहीं मारने चाहिए। अच्छा हुआ मैं एक्सपर्ट हूं, वरना तुम्हारी पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह गुजरती। उसका लेवल अभी मार्शल आर्ट्स मास्टर का है, साथ ही उसके पास लॉटरी से मिली टॉप लेवल ताई ची, बाजिक्वन और गोल्डन गूस स्किल है। सु होंगमियन तो अभी नौसिखिया है, वो उसे कैसे छू पाती। चलो, मैंने तुम्हें काफी मौके दे दिए, अब मेरी बारी। बेहद आसानी से शेन एन्यू ने एक झटके में सु होंगमियन की सारी कोशिशें नाकाम कर दी और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। सु होंगमियन ने अपनी पतली कमर पर उसका गर्म हाथ महसूस किया, उसका चेहरा लाल हो गया और वो छूटने की कोशिश करने लगी। इतनी देर खेल लिया, अब मैं थक गया हूं, मुझे रिलैक्स करना है। शेन एन्यू के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। चाप्टर 13, जिया लियू की हवा टाइट, सु होंगमियन की फेवरेबिलिटी 90 के पार। डिटेंशन सेंटर जेल। एक बड़े से सेल में जिसमें 8 लोग रह सकते हैं, लेकिन अभी वहां सिर्फ एक ही आदमी का राज था। इस वक्त जिया लियू अभी भी सु होंगमियन के ख्यालों में खोया हुआ था, अजीबोगरीब सपने बुन रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो तो ये भी भूल गया था कि वो जेल में है और उसकी मंगेतर एक खूबसूरत सीईओ है। उसे लग रहा था कि उसकी मंगेतर शायद उस लंबी, खूबसूरत लड़की जितनी सुंदर नहीं होगी। हे, मैं पक्का उससे शादी करूंगा और ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगा। जिया लियू की आंखों में उम्मीद भरी थी। वो बस जेल से निकलते ही सु होंगमियन को ढूंढने का प्लान बना रहा था, भले ही उसे अभी उसका नाम तक नहीं पता था। और रही बात किन निंगबिंग की, वो सीईओ मंगेतर जिसका जिक्र दादाजी ने मरने से पहले किया था, अगर वो सच में सुंदर हुई तो हम उसे भी रख लेंगे।
जिया लियू का दिमाग हसीन लड़कियों से घिरे होने के ख्यालों में डूबा हुआ था और उसकी लार टपकना बंद ही नहीं हो रही थी। धरगाम धरगाम धरगाम। तभी जिया लियू को भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने उत्सुकता से ऊपर देखा। सामने का नजारा देखकर जिया लियू भी हैरान रह गया। एक आदमी जो 2 मीटर से भी लंबा था, वजन कम से कम 300 किलो, फूली हुई मांसपेशियां, चौड़े कंधे और मोटी कमर, बिल्कुल किसी सूमो रेसलर जैसा लग रहा था। जब वो पैर रखता तो ऐसा लगता जैसे जमीन हिल रही हो। उसका खूंखार रूप देखकर जिया लियू के चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह सूमो पहलवान जैसा भारी भरकम आदमी कम से कम इन्नेट रेल्म के लेट स्टेज का मास्टर लग रहा था। यह शायद एक मुक्के में काले भालू को भी मार गिराए। जिया लियू को क्यूरियोसिटी हुई, क्या पुलिस ने इसे भी पकड़ लिया है? इसने क्या कांड किया होगा? पुलिस वाले ने जिया लियू को घृणा डिस्गस्ट से देखा और बोला, ये भी उसी वजह से जेल में है जिस वजह से तुम हो छेड़खानी हरासमेंट के इल्जाम में। चूंकि तुम्हारे पास यहां बहुत जगह है और तुम अकेले हो, तो हमने सोचा तुम्हें एक सेलमेट साथ दे दे। वो गुई, तमीज से रहना और अंदर जाओ। उस भारी भरकम वो गुई को अंदर भेजने के बाद पुलिस वाले ने लोहे का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चला गया। जिया लियू ने एक ठरकी मुस्कान दी और वो गुई के करीब जाकर बोला, भाई वो गुई, तुम तो बहुत बड़े और तगड़े हो, तुम तो किसी भी लड़की का कचूमर निकाल दोगे, है ना? वो सच में जानना चाहता था, आखिर कौन सी औरत इतने ताकतवर आदमी को झेल पाएगी। वो गुई ने अपने दांत दिखाए, उसकी मसल्स फड़कीं और उसने जिया लियू को एक अजीब सी नजर से देखा। उसने सिर हिलाया और बोला, लड़की? ना ना ना, लड़कियों में क्या मजा है? इतना कहकर वो गुई ने जिया लियू की डरी हुई और सवालिया नजरों के सामने जिया लियू का पिछवाड़ा बदतर जोर से पींच किया और एक गंदी हंसी के साथ बोला, मुझे तो मर्द पसंद हैं। जिया लियू की रूह कांप गई। डींग चोजन वन, जिया लियू का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, प्लस 9,999 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। डींग चोजन वन, जिया लियू बुरी तरह डर गया है, प्लस 9,998 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। डींग चोजन वन, जिया लियू की मानसिकता मेंटालिटी पूरी तरह हिल गई है, प्लस 30,000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले। दिमाग में लगातार बज रहे सिस्टम नोटिफिकेशंस सुनकर शेन एन्यू की हंसी छूटने ही वाली थी। लगता है हमने जिया लियू के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था वो डिलीवर हो गया। इन्नेट रेल्म के लेट स्टेज का मास्टर ऐसे ही कहीं भी नहीं मिल जाता। वो गुई असल में यांगसे की शेन फैमिली का एक एलीट गार्ड था। वो गुई को पहले शेन एन्यू की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन शेन एन्यू को वो गुई पसंद नहीं था क्योंकि वो गे था, इसलिए उसने उसे अपने पास नहीं रखा। लेकिन इस बार वो बहुत काम आया। शेन एन्यू ने जिया लियू के लिए 2 मिनट का मौन रखा और सोचा कि वो गुई को बोलकर डोज थोड़ी और बढ़वानी पड़ेगी। खैर, जिया लियू से निपटना तो बस साइड का काम था। जिंदगी के मजे लेना, खाना पीना और ऐश करना शेन एन्यू का असली मकसद तो यही है। अपनी बाहों में सू होंगमियन को देखकर, जो शर्म से लाल होकर बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी और जिसका सारा घमंड गायब हो चुका था, शेन एन्यू हंसा। मियन, क्या तुम अपनी शर्त हारने का अंजाम भुगतने को तैयार हो? सू होंगमियन का चेहरा तमतमा रहा था, उसकी सुंदर आंखों में लगभग आंसू थे। उसने शेन एन्यू को घूरा और बात बदल दी, तुम मुझे वो हॉट समर कुंग फू सिखाने वाले थे ना? शेन एन्यू समझ गया, सू होंगमियन शर्त के इनाम से बचने की कोशिश कर रही है।
कोई जल्दी नहीं है, धीमी आंच पर पकाने से स्वाद ज्यादा अच्छा आता है। आओ मैं तुम्हें हन्युअन तैची सिखाता हूं। पेट से सांस लेने, एब्डोमिनल ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। जैसे जैसे शेन एन्यू सिखाता गया, सु होंगमियन शुरू में हैरान थी। आखिरकार उसे हर सांस के साथ एक पावर महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। सु होंगमियन बुरी तरह चौंक गई। उसने अविश्वास से शेन एन्यू को देखा और बोली, ये क्या है? क्या ये सच में वो लेजेंडरी इंटरनल एनर्जी वाली तकनीक है? शेन एन्यू ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, हमारा देसी कुंग फू तुम्हारे उस दिखावटी कराटे जैसा नहीं है। एक बार तुम इसमें माहिर हो जाओगी तो तुम हवा की तरह हल्की हो जाओगी, दीवारों पर चढ़ सकोगी, छतों पर कूद सकोगी, पानी पर चल सकोगी और शेरचीतों को आसानी से हरा सकोगी। सु होंगमियन का चेहरा तुरंत उम्मीद और चाहत से चमक उठा। उसे शुरू से ही मार्शल आर्ट्स का शौक था, वरना वो 10 साल से कराटे नहीं सीख रही होती। अब शेन एन्यू की बातें सुनकर उसे लगा कि वो अब तक तो कुछ जानती ही नहीं थी। सच में इतनी गजब की इंटरनल स्ट्रेंथ और कुंग फू होता है। हालांकि सु होंगमियन बेवकूफ नहीं थी। टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो वो काफी समझदार थी। उसने भावुक नजरों से शेन एन्यू को देखा और धीरे से कहा, ऐसी स्किल तो बहुत कीमती होगी, है ना? क्या ये कोई खानदानी विद्या है? अगर तुम मुझे ये सिखाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शेन एन्यू हल्का सा मुस्कुराया। उसने सु होंगमियन की गलतफहमी दूर नहीं की, बल्कि छेड़ते हुए कहा, हाँ, ये बहुत कीमती है, इसलिए ये सिर्फ मेरी होने वाली बीवी को ही सिखाई जाती है। अगर उसने धोखा दिया तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं किसी से नहीं डरती, सु होंगमियन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर वही पुरानी अकड़ थी। लेकिन जब उसने शेन एन्यू को देखा तो उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शेन एन्यू, तुम्हें क्या लगता है मैं, सु होंगमियन, तुम्हारे अलावा किसी और को अपनाऊंगी? हे भगवान, मैं कसम खाती हूं कि मैं हमेशा इसी आदमी के साथ रहना चाहती हूं, जब तक कि समुद्र सूख न जाए और पहाड़ टूट न जाए, जब तक हम बूढ़े न हो जाए। डिंग, पता चला है कि हीरोइन सु होंगमियन की फेवरेबिलिटी 10 बढ़ गई है और 30,000 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। डिंग, पता चला है कि हीरोइन सु होंगमियन की टोटल फेवरेबिलिटी 98 हो गई है, प्लस 1,000 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। शेन एन्यू बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 90 पार करते ही उसे 1,00,000 पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। एक बार 100 हो जाए तो इनाम और भी तगड़ा होगा। लेकिन अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अपनी बाहों में इस बेहद खूबसूरत और घमंडी लड़की को देखकर शेन एन्यू मुस्कुराया। हमें अपने सामने मौजूद लोगों की कद्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। जिया लियू पूरी तरह पागल हो गया था, पागलों की तरह लोहे की सलाखों को पकड़कर चिल्ला रहा था। अपने पीछे उस खूंखार मुस्कान वाले भारी भरकम वू गुई को देखकर जिया लियू की हालत पतली हो गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ कोई आदमी छेड़खानी करेगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिया लियू की इन्नेट रेल्म की पावर वो गुई के सामने बिल्कुल बेकार थी। रही बात उसके जहर पॉइजन की स्किल्स की, वो काम कर सकती थीं, लेकिन वो जेल में था और उसके पास कोई दवाई या जहर नहीं था। सब कुछ पहले ही जब्त हो चुका था। जिया लियू का दिमाग फिर गया और वो चिल्लाने लगा, मुझे किन निंगबिंग को ढूंढना है। मैं उसका मंगेतर हूं,
उसे मुझे बचाने के लिए आना होगा। चैप्टर 14 सबकी जलन एनवी अवॉल। किन निंगबिंग कौन किन निंगबिंग? बगल वाले सेल के एक कैदी ने उत्सुकता से चिल्ला रहे जिया लियू से पूछा। सब मजे ले रहे थे कि कैसे वो भारी भरकम और मस्कुलर आदमी जिया लियू की बैंड बजा रहा है। लेकिन जिया लियू की चिल्लाहट सुनकर सब लोग क्यूरियस हो गए, क्योंकि यह नाम बहुत मशहूर था। जिया लियू ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अरे और कौन सी किन निंगबिंग? वही शंघाई की रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी की खूबसूरत CEO। बचपन से मेरी मंगेतर है वो। मुझे चाहिए कि वो आए और मुझे बचाए, मुझे यहां से बाहर निकाले। जिया लियू पहले ये बात बताना नहीं चाहता था, न ही किन निंगबिंग से मदद मांगना चाहता था। आखिरकार बिना लाइसेंस डॉक्टरी और छेड़खानी के इल्जाम में अंदर होना बहुत शर्मनाक बात है। क्या जिया लियू की कोई इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वो अपनी मंगेतर को ये कैसे बता सकता था? लेकिन अब उस हट्टे-कट्टे वू गुई को हंसते देख जिया लियू की हालत खराब थी। वो कांप रहा था, होंठ फड़फड़ा रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो डर गया था। अभी तो दिन है, अगर रात हो गई और दोनों एक ही सेल में रहे तो अंजाम क्या होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाए। हमें यहां से निकलना होगा। भले ही नाक कट जाए, भले ही मंगेतर किन निंगबिंग को पता चल जाए, लेकिन उसे बाहर निकलना ही है। क्या किन निंगबिंग, रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल की वो अरबपति CEO तुम्हारी बचपन की मंगेतर है? नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो शंघाई की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और अरबों का बिजनेस चलाती है। वो तुम जैसे ठरकी और सड़कछाप आदमी की मंगेतर कैसे हो सकती है? बकवास, ये लड़का पक्का दिन में सपने देख रहा है, कुछ भी बके जा रहा है। मुझे लगता है ये पागल हो गया है। इतने बड़े आदमी के साथ एक सेल में बंद होकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। आसपास के सेल्स के कैदी पहले तो चौंक गए, फिर सिर हिलाकर हंसने लगे और मजे लेने लगे। किसी ने जिया लियू की बात का यकीन नहीं किया। किन निंगबिंग एक ऐसा नाम है जो पहुंच से बाहर है, 10 बिलियन युआन से ज्यादा की मालकिन। चाहे रुतबा हो या खूबसूरती, वो एक अलग ही लेवल पर है। वो तो देवियों की भी देवी है। और जिया लियू, एक अजीब शक्ल वाला, छेड़खानी के आरोप में पकड़ा गया मुजरिम, वो उसका मंगेतर कैसे हो सकता है? कोई नहीं मानेगा। सबको लगा कि जिया लियू नींद में बड़बड़ा रहा है। जिया लियू रो पड़ा, सच में रो पड़ा। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। किन निंगबिंग सच में मेरी मंगेतर है भाई। सु फैमिली विला। कई घंटों की मार्शल आर्ट्स क्लास अब खत्म हो चुकी थी। दोपहर के आसपास शेन एन्यू ने फिर से खाना बनाया और टेबल पर शानदार डिशेस सजा दी। शेन एन्यू ने भीगी बिल्ली बनी सु होंगमियन के साथ बैठकर प्यार से लंच किया। उनका प्यार इतना प्यारा था कि किसी को भी जलन हो जाए। अगर शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये नज़ारा देख लेते तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सु होंगमियन शंघाई यूनिवर्सिटी की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में सबसे खड़ूस और घमंडी मानी जाती है, जिसे पटाना नामुमकिन था। कितने ही रईस और हैंडसम लड़के बुरी तरह फेल होकर, बेइज्जत होकर वापस लौटे हैं। कुछ को तो सु होंगमियन ने पीट-पीट कर भगाया था, जिनके चेहरे सूज गए थे। लेकिन अब सु होंगमियन बिल्कुल एक नाजुक सी, प्यार करने वाली लड़की बन गई थी। अगर जिया लियू ये सीन देख लेता तो खून के आंसू रोता। वो डिटेंशन सेंटर में सड़ रहा है और ये दोनों यहां रोमांस कर रहे हैं, घोर अन्याय। अगर जिया लियू को पता होता कि उसकी मुसीबत की जड़ शेन एन्यू ही है
तो शायद वो और भी ज्यादा भड़क जाता। एक प्यारे से लंच के बाद शेन एन्यू ने सू होंगमियन को गहरी और सच्ची मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, मियन मियन, मुझे कुछ काम निपटाना है, तो मैं अभी तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकता। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फिर आऊंगा। सू होंगमियन ने नाक सिकोड़ी और नखरे से मुंह फेरकर बोली, किसने कहा मेरे साथ रुकने को? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन एन्यू मुस्कुराया। उसने सू होंगमियन के गोरे माथे को चूमा, फिर हाथ हिलाकर जाने लगा। अगली बार जब तुम आओगे तो मैं अपनी शर्त पूरी करूंगी और तुम्हारी एक बात मानूंगी। जैसे ही शेन एन्यू दरवाजे पर पहुंचा, सू होंगमियन की धीमी और शर्मीली आवाज आई। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर शेन एन्यू के पास मार्शल आर्ट स्किल्स न होती तो शायद वो सुन भी न पाता। शेन एन्यू ने पीछे मुड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा और मजे लेते हुए कहा, मैंने नोट कर लिया है, अब अपनी बात से पलटना मत। सू होंगमियन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शेन एन्यू जोर से हंसता हुआ बाहर निकल गया। सू होंगमियन ने सिर उठाया। उसकी सुंदर आंखें शेन एन्यू को तब तक देखती रहीं जब तक वो ओझल नहीं हो गया। काफी देर बाद उसने नजर हटाई। उसका चेहरा अभी भी लाल था और वो बड़बड़ाई, मैं अपना उधार नहीं रखूंगी। उधर दूसरी तरफ है। शेन एन्यू अपनी लिमिटेड एडिशन लाल लैम्बोर्गिनी लेकर शंघाई के अपने रिवरसाइड मेशन हेवली वापस आ चुका था। यंग मास्टर, एक 40 साल की महिला ने पास आकर उसे बहुत ही आदर से नमस्ते किया। यही यिंग थी, शेन एन्यू की हाउसकीपर, जिसे उसकी मां एनजी आंजी ने खास उसकी देखभाल के लिए भेजा था। उसके पूर्वज परदादा के जमाने से शेन फैमिली के वफादार सेवक रहे हैं, जिनकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता। वो बहुत काबिल भी है। टॉप यूनिवर्सिटीज से कई डॉक्टरेट डिग्रियां हैं उसके पास। मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और साइकोलॉजी सब में माहिर। वो पहले शेन ग्रुप की एक कंपनी की सीईओ भी रह चुकी है। हाउसकीपर ही यिंग के होते हुए शेन एन्यू के छोटे बड़े सारे काम एकदम परफेक्ट तरीके से होते थे, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। हाँ, वो दिखने में साधारण थी। ज्यादा से ज्यादा उसे सौम्य जेंटल कहा जा सकता था। लेकिन शेन एन्यू को उससे क्या, वो कोई ऐसा वैसा थोड़ी है जो हर किसी पर लट्टू हो जाए। टॉप क्लास सुंदरियों के अलावा आम लड़कियां उसका शिकार नहीं होती। और इस कहानी की हर फीमेल लीड हेरोइन सुंदरियों में भी महासुंदरी है, जिस पर ऑथर की पूरी मेहरबानी है। लेकिन शेन एन्यू को लगा कि घर थोड़ा सूना सूना और बोरिंग है। एक बड़े रईसजादे के पास कुछ सुंदर और ग्रेसफुल मेड्स तो होनी चाहिए ना। थोड़ा सोचने के बाद शेन एन्यू की आंखें चमकीं और उसने ही यिंग को आर्डर दिया। शंघाई के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में एक नर्स है जिसका नाम रुआन लिंगशन है। ही यिंग, उसे मेरी प्राइवेट नर्स के तौर पर नौकरी पर रख लो। वो भी जियालियू, उस गांव वाले डॉक्टर और चोजन वन से जुड़ी एक फीमेल लीड है। उसकी बचपन की दोस्त और पड़ोसन। वो शंघाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ी और अब यहां नर्स है। शेन एन्यू उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था? जी यंग मास्टर, ही यिंग ने तुरंत हामी भरी। जब यंग मास्टर शेन एन्यू का हुक्म है तो उसे पूरा करना ही है, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। भले ही इसके लिए कोई गलत तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े। यही एक हाउसकीपर का फर्ज है। शेन एन्यू ने संतोष से सिर हिलाया। चाहे उसका आर्डर कितना भी अजीब क्यों न हो, ही यिंग उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देगी। वैसे भी
शेन और एन फैमिली की पावर के आगे ऐसा कोई काम नहीं जो न हो सके। शेन एन्यू ने कैजुअली पूछा, कल रात जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? चैप्टर 15 खूबसूरत CEO किन निंगबिंग को सरेंडर करने पर मजबूर करना। शेन एन्यू का सवाल सुनकर ही यिंग ने बहुत ही अदब से जवाब दिया, यंग मास्टर, आपने शंघाई रेंगसिनतंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो शेयर्स चुपचाप खरीदने का ऑर्डर दिया था वो काम हो गया है। हमारे पास अब 60% शेयर्स हैं। जब शेयर होल्डर्स को पता चला कि ऑफर शेन ग्रुप की तरफ से है तो वो खुशी से पागल हो गए और तुरंत मान गए। यह कहते हुए ही यिंग की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। शेन ग्रुप एक ऐसा महासागर है जिसके पास खरबों डॉलर की दौलत है। वो पैर पटक दे तो इकोनॉमी में भूकंप आ जाए। शंघाई रेंगसिनटैंग के वो शेयर होल्डर्स भले ही करोड़पति या अरबपति हों, लेकिन शेन ग्रुप के सामने वो चींटी के बराबर हैं। भला वो मना कैसे कर सकते थे? वैसे भी शेन ग्रुप उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। वो सब तो खुशी खुशी शेन ग्रुप के पालतू बनने को तैयार बैठे हैं। और शेन ग्रुप के पीछे खड़ी हजारों साल पुरानी खूंखार शेन फैमिली का तो जिक्र ही क्या करना। भले ही रेंगसिनटैंग फार्मास्यूटिकल कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन शेन कंसोर्टियम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। आम लोगों के लिए अरबों की कंपनी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन शेन ग्रुप के लिए ये चिल्लर है। सिर्फ 60% ही क्यों? शेन एन्यू ने हल्का सा माथे पर बल डाला, लेकिन ही यिंग के बोलने से पहले ही उसे याद आ गया। क्या बाकी 40% अभी भी किन निंगबिंग और दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर वांग हाई के पास नहीं है? कल रात ही उसने निर्देश दिया था कि अभी इन दोनों को डिस्टर्ब न किया जाए। ही यिंग ने सम्मान से कहा, यंग मास्टर बहुत समझदार हैं। बाकी बचे 40% शेयर्स मेजर शेयर होल्डर किन निंगबिंग और दूसरे नंबर के शेयर होल्डर वांग हाई के पास हैं। किन निंगबिंग के पास लगभग 30% हैं और वांग हाई के पास बाकी 10%। आज दोपहर को वांग हाई एक शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला रहा है ताकि वो किन निंगबिंग को प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा देने पर मजबूर कर सके। शेन एन्यू मुस्कुराया और बोला, क्या इत्तेफाक है? वांग हाई द रूरल मिरेकल डॉक्टर बुक के शुरुआती हिस्से का एक छोटा विलेन है जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है और रेंगसिनटैंग का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार। किन निंगबिंग ने जिनसेंग हार्ट नरिशिंग पिल बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए थे, लेकिन वो रिसर्च फेल हो गई। इससे कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा, जो वैसे भी पिछले कुछ सालों से वेस्टर्न मेडिसिन इंग्लिश मेडिसिन के सामने टिकने के लिए संघर्ष कर रही थी। असल में इसमें वांग हाई का भी हाथ था, जिसने टांग अड़ाकर काम खराब किया था। वो कंपनी पर कब्जा करके उसे लिस्ट करवाकर आईपीओ और मोटा पैसा कमाकर भागना चाहता था। लेकिन यह कंपनी किन निंगबिंग का फैमिली बिजनेस है, वो इसके लिए कैसे राजी हो सकती थी? सालों से दोनों के बीच जंग चल रही थी, लेकिन अपना फायदा सबको प्यारा होता है। वांग हाई ने शेयर होल्डर्स को आईपीओ का लालच दिया, जिससे बहुत से लोग उसकी तरफ हो गए। बेचारी किन निंगबिंग अकेली पड़ गई। बिजनेस चलाने से ज्यादा मजा तो कंपनी को पब्लिक करके रातों रात अमीर बनने में है ना। ऊपर से पिछले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया था। असली कहानी ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो जिया लियू आकर किन निंगबिंग की मदद करता, वांग हाई को हराता, नई दवाई बनाता और हीरोइन का दिल जीत लेता। लेकिन अब यह शेन एन्यू के लिए एक सुनहरा मौका है।
मेरे पास जिया लियू की जादुई मेडिकल स्किल्स की परफेक्ट कॉपी है। और रही बात वांग हाई की, वो तो बस एक जोकर है, उसकी कोई औकात नहीं। शेन एन्यू ने हिकारत से हंसते हुए सोचा। भले ही उसके पास मेडिकल स्किल्स न भी होती, तो भी शेन फैमिली की पावर से वांग हाई को कुचलना किसी मच्छर को मारने जैसा आसान था। और कंपनी को सपोर्ट करना, वो तो उसके एक इशारे की बात है। चलो चलकर देखते हैं वहां क्या चल रहा है। जी यंग मास्टर। ठीक इसी समय शंघाई के दिल में रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेडक्वार्टर में टॉप फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग होने वाली थी जो किन निंगबिंग और कंपनी का भविष्य तय करेगी। वांग हाई बड़े घमंड और कॉन्फिडेंस के साथ तमाम छोटे बड़े शेयर होल्डर्स को देख रहा था और बोलने लगा। प्यारे शेयर होल्डर्स, पिछले कुछ सालों में किन निंगबिंग की लीडरशिप में कंपनी डूबती जा रही है और हमारा मुनाफा कम हो रहा है। अभी हाल ही में जिस जिनसेंग प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ खर्च किए गए, वो भी फेल हो गया। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि किन निंगबिंग को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाए। उसे हम सब शेयर होल्डर्स को जवाब देना होगा। सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी जिसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। इस गजब की खूबसूरत महिला का चेहरा एकदम परफेक्ट था। उसने एक टॉप इटालियन डिजाइनर का बनाया हुआ ऑफिस यूनिफॉर्म एल यूनिफॉर्म पहना था, जिससे उसका कातिलाना फिगर साफ झलक रहा था, जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। काली स्टॉकिंग्स में लिपटी लंबी और सुरौल टांगें और वो आकर्षक पैर जो क्रिस्टल वाली हाई हील्स पर टिके थे। परी जैसा चेहरा, लेकिन फिगर किसी कयामत से कम नहीं। लेकिन इस वक्त इस सुंदरी से बेहद ठंडी और डरावनी वाइब्स आ रही थीं। वांग हाई, इतने सालों से तुम छिपकर हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो और हमें पीछे खींच रहे हो। नई ड्रग की रिसर्च फेल होने के पीछे भी तुम्हारी ही चाल थी। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। किन निंगबिंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से जीत का जश्न मना रहे वांग हाई को घूरा और ठंडी आवाज में बोली, आखिर वो कौन है जो शेयर होल्डर्स के फायदे की परवाह नहीं करता? आखिर वो कौन है जो अपने मतलब के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है? वांग हाई, जवाब मुझे नहीं, तुम्हें देना चाहिए, हम सब शेयर होल्डर्स को। वांग हाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रेसिडेंट किन, क्या आपके पास कोई सबूत है? किन निंगबिंग तुरंत चुप हो गई। अगर सबूत होता तो वो वांग हाई को कब का निपटा चुकी होती, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे सिर्फ सुराग मिले, कोई ठोस सबूत नहीं। वांग हाई और भी चौड़ा होकर खड़ा हो गया, सब शेयर होल्डर्स को देखा और बोला, तो चलो हाथ उठाकर वोटिंग करते हैं, देखते हैं कि लोग किन निंगबिंग को सपोर्ट करते हैं या मुझे, वांग हाई को। लेडीज फर्स्ट, प्रेसिडेंट किन, आप शुरू कीजिए। उसने यह बात बिना किसी इज्जत के बस ताने मारते हुए कही। किन निंगबिंग का दिल जोर से धड़का। लेकिन 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, कई मिनट बीत गए। एक भी इंसान ने किन निंगबिंग के समर्थन में हाथ नहीं उठाया। बाजी पलट चुकी थी। किन निंगबिंग की तारों जैसी चमकती आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। उसने एक धीमी आह भरी, सिर पीछे झुकाया, छत की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हा, आखिर में जीत ही गया। वांग हाई पागलों की तरह हंसा, वो फूला नहीं समा रहा था। किन निंगबिंग सच में बहुत काबिल है। 20 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद अचानक सब कुछ संभालना और उस जैसे पुराने लोमड़ी ओल्ड फॉक्स से सालों तक टक्कर लेना आसान नहीं था। लेकिन लालच बहुत बड़ी चीज है।
और अंत में जीत उसी की हुई। एक बार वो कंपनी पर कब्जा कर ले, आईपीओ ले आए और इन्वेस्टर से मोटा पैसा कमा ले, तो वांग हाई की नेट वर्थ आसानी से दसियों अरबों में पहुंच जाएगी। फिर भी किन निंगबिंग को पूरी तरह तोड़ने के लिए और यह देखने के लिए कि कितने लोग उसके साथ हैं, वांग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे शेयर होल्डर्स, मैं वांग हाई कसम खाता हूं कि आईपीओ के जरिए मैं आप सबको मालामाल कर दूंगा। अब कृपया मेरे लिए वोट करें। किन निंगबिंग ने देखा भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं था। लेकिन वो हार नहीं मानेगी। आज की लड़ाई में वो बुरी तरह हारी है, लेकिन एक दिन वो अपनी कंपनी वापस लेगी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, भले ही इसके लिए खुद को मिटाना पड़े। किन निंगबिंग की आंखों में एक मजबूत इरादा चमक उठा। लेकिन फिर 1 सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड बीते, कई मिनट बीत गए और अभी भी कोई आवाज नहीं आई। किन निंगबिंग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और ध्यान से देखा। नजारा देखकर किन निंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके खूबसूरत चेहरे पर अविश्वास, डिसबिलीफ छा गया, क्योंकि एक भी इंसान ने वांग हाई के समर्थन में हाथ नहीं उठाया था। चैप्टर 16 शेन एन्यू, एक टॉप रईसजादे नोबल की ताकत। वांग हाई का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वो वहां हक्का बक्का खड़ा था। फिर वो लिू हेशेंग पर, जो उसका पक्का साथी और शेयर होल्डर था, पागलों की तरह चिल्लाया, ये क्या हुआ? लिू हेशेंग और बाकी शेयर होल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, फिर वांग हाई की तरफ ना में सिर हिलाया और बोले, वांग हाई, हम में से कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। बाकी शेयर होल्डर्स भी एक एक करके बोल पड़े, वांग हाई, सपने देखना छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाहा वांग हाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। वांग हाई, भाई बुरा मत मानना। युद्ध। उसने देखा कि कैसे छोटे बड़े सभी शेयर होल्डर्स ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वांग हाई को लगा जैसे वो आसमान से सीधा पाताल एबिस में गिर गया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसे चक्कर आने लगे और वो कुर्सी पर ढह गया। उसकी आवाज कांप रही थी, तो फिर तुम लोग किसे सपोर्ट करते हो? ये सारे शेयर होल्डर्स न तो किन निंगबिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, न ही वांग हाई को। क्या कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ गया है? ये कैसे हो सकता है? सालों से शंघाई रेंगसिनतंग फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिर्फ उसका और किन निंगबिंग का गुट ही आपस में लड़ रहा था। लिू हेशेंग ने बड़े अदब से 2 शब्द कहे, यंग मास्टर शेन। बाकी शेयर होल्डर्स ने भी सुर में सुर मिलाया, यंग मास्टर शेन। हम सब यंग मास्टर शेन को सपोर्ट करते हैं। हम यंग मास्टर शेन के अलावा किसी को नहीं जानते। युद्ध। सारे छोटे बड़े शेयर होल्डर्स के चेहरों पर बहुत ही ज्यादा सम्मान, रिस्पेक्ट था, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं थी, जबकि यंग मास्टर शेन वहां मौजूद भी नहीं थे। बल्कि उनके चेहरों पर चापलूसी और मक्खन लगाने वाले भाव साफ दिख रहे थे। वांग हाई ये देखकर दंग रह गया। उसने इतने सालों तक इन शेयर होल्डर्स के साथ रिश्ते बनाने में इतनी मेहनत की थी, लेकिन किसी ने भी उसे इतनी इज्जत नहीं दी थी। आखिर ये यंग मास्टर शेन है कौन? किन निंगबिंग ने खुद को थोड़ा संभाला, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में अभी भी गहरा शौक और डर था। उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर शेन, आखिर वो हैं कौन? वो जानना चाहती थी कि वांग हाई के साथ सालों की लड़ाई के बाद वो आखिर किससे हार गई। वांग हाई का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वो दहाड़ा, कौन सा यंग मास्टर शेन मेरी मेहनत का फल चुराने की हिम्मत कर रहा है? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे जान से मार दूंगा। इतने सालों की मेहनत, इतना वक्त और एनर्जी, और जब कामयाबी बस मिलने ही वाली थी, हम फेल हो गए। वांग हाई पूरी तरह गुस्से और नफरत से भर गया था। वो इतना गुस्सा था कि किसी का खून कर दे। लियू हेशेंग और बाकी शेयर होल्डर्स ने हिकारत से देखा, वो बस उन पर हंसने ही वाले थे। लेकिन तभी एक जोरदार और सम्मान से भरी आवाज गूंजी। यंग मास्टर शेन पधार रहे हैं। पल भर में टॉप फ्लोर का कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। सबने एक साथ सिर घुमाया और कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त किन निंगबिंग, वांग हाई, लियू हेशेंग और बाकी सबने अपनी सांसें रोक लीं। खासकर लियू हेशेंग और बाकी लोग तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वो झुक गए और सीधे उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। स्प्लैश! जैसे ही टॉप फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे खुले, काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स की फौज अंदर घुस आई। 10, 20, 100, 200 बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में अंदर आए। हर किसी से एक खूंखार और डरावनी वाइब और आ रही थी, जैसे शेर हों। खासकर जो सबसे आगे थे, उनकी चाल में शेर और चीते जैसी बात थी। उनकी मौजूदगी किसी पहाड़ जैसी मजबूत थी। 200 बॉडीगार्ड्स तुरंत दो लाइनों में बंट गए, एक साथ झुके और बहुत ही इज्जत से बोले, यंग मास्टर प्लीज। 200 एलीट बॉडीगार्ड्स एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज से छत उड़ने ही वाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सबके कान सुन्न हो गए। धरगाम धरगाम धरगाम। कदमों की आहट पास आने लगी। कदम इतने सधे हुए और दमदार थे, जैसे कोई चीज उन्हें हिला नहीं सकती। सिर्फ कदमों की आवाज सुनकर ही उनकी जबरदस्त पावर महसूस की जा सकती थी। सबकी नजरों के सामने एक बेहद हैंडसम नौजवान किसी देवता की तरह अंदर आया। जब ये हैंडसम आदमी सामने आया, तो सारे बॉडीगार्ड्स बहुत नीचे तक झुक गए। हर कोई गहरा सम्मान दिखा रहा था। एक सौम्य और दयालु दिखने वाली मिडिल एज्ड महिला उस हैंडसम आदमी के पीछे अदब से चल रही थी। ये दो लोग जाहिर तौर पर शेन एन्यू और हाउसकीपर ही यिंग थे। शेन एन्यू ने गुस्से से भरे वांग हाई को एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा और शांत भाव से कहा, तो तुम ही थे जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वांग हाई के पसीने छूट गए। वो बेवकूफ नहीं था। इतने भारी भरकम काफिले के साथ ये यंग मास्टर शेन पक्का बहुत बड़े बैकग्राउंड से होगा। वो तुरंत पीछे हट गया और बोला, यंग मास्टर शेन, ये एक गलतफहमी है। लेकिन शेन एन्यू को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, इसे ले जाओ, मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दो बॉडीगार्ड्स भूत की तरह वांग हाई के पीछे प्रकट हुए, उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वांग हाई का दिमाग सन्न रह गया। उसकी पलकें फड़कने लगीं और वो डर के मारे चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये किडनैपिंग है तुम। इसी पल किन निंगबिंग ने एक आह भरी और कहा, तो ये यांजिया यांगसे की शेन फैमिली है। ही यिंग को शेन एन्यू के पीछे खड़े देखकर उसे सब समझ आ गया। ही यिंग पहले शेन ग्रुप की एक कंपनी की सीईओ थी। बहुत समय पहले, जब उसके पिता जिंदा थे, वो उसे उनसे मिलवाने ले गए थे। ही यिंग की पहचान को देखते हुए समझदार किन निंगबिंग शेन एन्यू की पहचान कैसे न समझ पाती। यंग मास्टर शेन में जो शेन है, वो शायद यांजिया का सबसे खौफनाक शेन है, जिनकी पहुंच सच में आसमान तक है। एक ऐसी फैमिली जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इन्होंने कई सल्तनतों को बनते बिगड़ते देखा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उनके पास कितनी पावर और दौलत होगी।
अकेले शेन फैमिली का ग्रुप खरबों डॉलर कंट्रोल करता है। यानजिया की शेन फैमिली। किन निंगबिंग की आह वांग हाई के कानों पर बिजली बनकर गिरी। उसने सच में यानजिया की शेन फैमिली के बड़े बेटे को धमकी दी थी। वांग हाई का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया और वो पूरा कांपने लगा। वो दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसका मुंह और नाक दबा दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। शेन एन्यू ने हाथ हिलाया और लिू हेशेंग और बाकी शेयरहोल्डर्स, साथ ही सारे बॉडीगार्ड्स और ही यिंग सम्मान के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। ही यिंग ने जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। किन निंगबिंग के सुंदर चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने शेन एन्यू को अपनी खूबसूरत आंखों से सावधानी से देखा और बोली, यंग मास्टर शेन, आपके इरादे क्या हैं? एक मामूली सी शंघाई रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके ध्यान के लायक तो नहीं होनी चाहिए। भले ही रेंगसिनटैंग अभी अरबों की कंपनी है और लिस्ट होने के बाद और बढ़ जाएगी, लेकिन यानजिया की शेन फैमिली के बड़े बेटे को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? किन निंगबिंग अलर्ट हो गई। स्मैक स्मैक। शेन एन्यू ने हल्के से ताली बजाई। उसकी नजरें किन निंगबिंग की तारीफ कर रही थीं। उसके परी जैसे चेहरे और कातिलाना फिगर को निहारते हुए उसने धीरे से कहा, जैसा कि उम्मीद थी, एक ब्यूटीफुल सी लुक्स और अकल दोनों में टॉप क्लास। मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। मेरी बात मान लो सबमित्तमी, और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। शेन एन्यू की आंखें ठंडी और बेपरवाह थीं। अगर सु होंगमियन कहती कि शेन एन्यू दुनिया का बेस्ट बॉयफ्रेंड है, तो वो बेस्ट बॉयफ्रेंड बन जाता। लेकिन किन निंगबिंग के सामने शेन एन्यू एक दबंग, ओवरबेरिंग अंदाज दिखा रहा था, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो इस शांत, समझदार और घमंडी फीमेल सीईओ को जीत सकता है। किन निंगबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसका बुरा सपना सच हो गया था, लेकिन यानजिया की शेन फैमिली नाम ने उसका सांस लेना दूभर कर दिया था। किन निंगबिंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने लाल होंठ थोड़े खोले, छोटी छोटी सांसें लीं और काफी देर बाद संभलकर बोली, यंग मास्टर शेन, आपकी दिलचस्पी के लिए शुक्रिया, लेकिन निंगबिंग का पहले से एक मंगेतर फ्योंसे है। हालांकि किन निंगबिंग अपने पिता द्वारा बचपन में तय की गई इस शादी से कभी खुश नहीं थी और सगाई तोड़ने का भी सोच रही थी, लेकिन अभी इसे एक ढाल शील्ड की तरह इस्तेमाल करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। शेन एन्यू मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो किन निंगबिंग को ऐसे देख रहा था जैसे अपने शिकार को परख रहा हो। जो मुझे चाहिए उसे कोई मना नहीं कर सकता। चैप्टर 17 किन निंगबिंग का जादू, उसके दिल में मची हलचल। जो मुझे चाहिए उसे कोई मना नहीं कर सकता। शेन एन्यू की दमदार और रौबदार आवाज टॉप फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। किन निंगबिंग अपनी खूबसूरत आंखों से शेन एन्यू को देखती रह गई और अचानक उसके नाजुक होठों पर एक जानलेवा मुस्कान आ गई। बिल्कुल कोने में धकेल दिए जाने के बाद वो सच में मुस्कुरा रही थी। यंग मास्टर शेन निंगबिंग को आप जैसे लंबे, हैंडसम और दबंग, डोमिनियरिंग मर्द बहुत पसंद हैं। किन निंगबिंग धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी हील्स उतारी और अपनी काली स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगों और नंगे पैरों के साथ फर्श पर चलने लगी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई काली पर्शियन बिल्ली पर्शियन कात चल रही हो। किन निंगबिंग बड़े ग्रेस के साथ शेन एन्यू की तरफ बढ़ी। उसका वो ठंडा और खड़ूस बर्ताव कोल्ड और गायब हो गया और उसकी जगह एक नशीले जादू ने ले ली, जो रीस भी था और आकर्षक भी। बाहर वालों को यकीन ही नहीं होगा कि शंघाई की टॉप ब्यूटी और एक अरबपति फीमेल सीईओ
जो हमेशा इतनी सख्त रहती है, उसका इतना बोल्ड और चार्मिंग साइड भी हो सकता है। शेन एन्यू शांत मुस्कान के साथ उस रईस और नशीली बिल्ली को पास आते देखता रहा। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और पास, बिल्कुल पास। किन निंगबिंग पास आई। उसने अपने लाल होठों को दांतों से दबाया, शेन एन्यू को गहराई से देखा और अचानक बोली। अफसोस की बात यह है कि निंगबिंग बहुत जिद्दी है और उसे धमकियां पसंद नहीं, भले ही इसका मतलब हम दोनों की बर्बादी क्यों ना हो। अचानक एक चमकता हुआ रामपुरी चाकू स्विचब्लेड शेन एन्यू के गले पर लगा दिया गया। किन निंगबिंग की खूबसूरत आंखें अब एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं और वो शेन एन्यू को घूर रही थी। शेन एन्यू की मुस्कान वैसी ही रही, उसकी पलक तक नहीं झपकी। उसने मजे लेते हुए किन निंगबिंग को देखा और कैजुअली कहा, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि ओ स्त्री, वुमन, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। किन निंगबिंग का चेहरा सख्त हो गया। मजाक को इग्नोर करते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, यंग मास्टर शेन, चूंकि आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर चुके हैं। और अब जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा परवाह थी, वो शंघाई रेंगसिनतंग फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आपने छीन ली है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन आप यांजिया की शेन फैमिली के बड़े बेटे हैं, हजारों साल पुराने खानदान के रईसजादे। दौलत, रुतबा, ताकत, खूबसूरती, आपके पास सब कुछ है। शेन एन्यू मुस्कुराया और आराम से बोला, हाँ तो फिर। किन निंगबिंग ने एक धीमी सांस ली, शेन एन्यू को मतलब भरी नजरों से देखा और बोली, यंग मास्टर शेन, क्या आप सच में नहीं समझ रहे या नासमझ बनने का नाटक कर रहे हैं? मैं आपको अपने साथ ले डूबने को तैयार हूं। यह कहते हुए उसने अपने गोरे हाथों से चाकू को थोड़ा और दबाया, जैसे वो शेन एन्यू का गला चीर देना चाहती हो। यंग मास्टर शेन, क्या आपको सच में मरने से डर नहीं लगता? शेन एन्यू को हंसी आ रही थी। उसके पास गॉड लेवल लोहे जैसा शरीर था, जिस पर मिसाइल भी असर न करे। वो किन निंगबिंग के इस छोटे से चाकू से क्यों डरेगा? वैसे भी शेन एन्यू मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। किन निंगबिंग जैसी नाजुक लड़की को तो वो हिलने का मौका भी नहीं देता। लेकिन मजबूरी में फंसी किन निंगबिंग उसे इस पल बहुत आकर्षक, चार्मिंग लग रही थी। खाई के किनारे खिलने वाले फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो चलो थोड़ा मजा लेते हैं। शेन एन्यू थोड़ा आगे झुका और अपना रौब दिखाते हुए धीरे से बोला, किन निंगबिंग, मैंने अनगिनत सुंदरियां देखी हैं, लेकिन तुम सच में उन सब में एक नोबल पियनी फ्लावर कहलाने के लायक हो। अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। किन निंगबिंग हैरान होकर पीछे हटी। जैसे ही शेन एन्यू हिला, चाकू उसके हाथ से फिसलने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शेन फैमिली का इतना बड़ा वारिस एक लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। किन निंगबिंग ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया और बोली, यंग मास्टर शेन, आपके स्टेटस, पैसे और पावर के साथ ऐसी कौन सी लड़की है जो आपको नहीं मिल सकती? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? निंगबिंग एक बहुत ही ठंडी और बोरिंग औरत है। मेरा दिल सिर्फ काम में और अपने फैमिली बिजनेस को खड़ा करने में लगता है। मेरे पास रोमांस के लिए टाइम नहीं है। शेन एन्यू हल्का सा मुस्कुराया। उसने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा और ईमानदारी से कहा, कोई बात नहीं, मुझे अलग अलग तरह की औरतों की खूबसूरती समझ आती है, चाहे वो कोमल हो, रईस हो या चार्मिंग, यहां तक कि एक खड़ूस, हमेशा काम में बिजी रहने वाली फीमेल सीईओ भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब किन निंगबिंग को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। उसने गुस्से को
बड़ी मुश्किल से पी लिया। इस वक्त किन निंगबिंग बहुत बड़ी दुविधा में थी। वो अच्छे से जानती थी कि शेन एनयू की पावर और पैसा क्या चीज है। शेन ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ी तोप है और उसके पीछे शेन फैमिली तो और भी खौफनाक। अगर शेन एनयू को खरोंच भी आई तो सब खत्म हो जाएगा। वो बस मरने का नाटक करके शेन एनयू को पीछे हटाना चाहती थी। लेकिन अब अपने सामने एकदम शांत खड़े शेन एनयू को देखकर किन निंगबिंग को अपनी बेबसी महसूस होने लगी। अब क्या करें? लेकिन वो अपनी जिद की पक्की थी। वो ऐसे किसी बिगड़े हुए अमीरजादे के सामने कैसे झुक सकती है जो जबरदस्ती उसे पाना चाहता हो। किन निंगबिंग की आंखों में एक चमक आई। अचानक उसने वो धारदार चाकू शेन एनयू के गले से हटाकर अपनी खुद की गोरी और पतली गर्दन पर रख लिया, जहां से खून की एक बूंद भी निकल आई। यंग मास्टर शेन निंगबिंग झुकेगी नहीं, मर जाना पसंद करेगी। किन निंगबिंग ने चाकू अपनी गर्दन पर टिकाए रखा और मजबूती से शेन एनयू को देखा। यंग मास्टर शेन, अगर आपने जबरदस्ती की तो आपको सिर्फ एक ठंडी लाश मिलेगी। हीरा टूट सकता है लेकिन अपनी चमक नहीं खो सकता। शेन एनयू ने सिर हिलाया और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, डार्लिंग हनी, तुम खुद को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? इतनी परफेक्ट स्किन है, उस पर कोई भी दाग अच्छा नहीं लगेगा। फिर किन निंगबिंग के होश उड़ाते हुए शेन एनयू ने पलक झपकते ही उसके हाथ से चाकू छीन लिया। और बस इतना ही नहीं, उसने मिलिट्री ग्रेड के उस मजबूत चाकू को एक हाथ से मरोड़कर लोहे की गेंद बना दिया। यह देखकर किन निंगबिंग की सांस अटक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो चाकू बहुत महंगा और मजबूत था, लोहे को भी काट सकता था। किन निंगबिंग इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखती थी क्योंकि उसे हमेशा खतरा रहता था। लेकिन शेन एनयू के हाथों में वो चाकू मिट्टी के खिलौने जैसा पिचक गया। यह कैसे मुमकिन है? और अभी तो बस शुरुआत थी। शेन एनयू ने कैजुअली किन निंगबिंग की पतली गोरी गर्दन पर हाथ फेरा, अपनी जादुई मेडिकल स्किल्स और इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया जिससे उसके सेल्स तुरंत ठीक होने लगे। किन निंगबिंग को एक हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई और फिर वो यह देखकर हैरान रह गई कि वो छोटी सी खरोंच पूरी तरह गायब हो चुकी थी। नामुमकिन, क्या मुझे मतिभ्रम हेलुसिनेशन हो रहा है? किन निंगबिंग को गहरा सदमा लगा। उसकी कंपनी भी दवाइयां और क्रीम बनाती है, लेकिन ऐसा जादू तो नामुमकिन था। इस पल किन निंगबिंग के दिल में भूचाल आ गया था। चैप्टर 18 एक शर्त बेत। किन निंगबिंग की नजरें शेन एनयू को लेकर बदल गई थीं। पहले उसे लगता था कि शेन एनयू बस एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है जिसे अपनी फैमिली के नाम का घमंड है, जो लड़कियों के पीछे पागल रहता है और जिसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। हाँ, वो बहुत दबंग, डोमिनेटिंग है, लेकिन उसे लगता था कि ये सब बस उसके बैकग्राउंड की वजह से है। ऊपर से तो किन निंगबिंग उसकी इज्जत कर रही थी, लेकिन मन ही मन उसे हिकारत डिस्डेन से देख रही थी। लेकिन अब शेन एनयू का हुनर देखकर वो दंग रह गई। शेन एनयू अब उसे एक रहस्यमयी इंसान लग रहा था। चाहे वो मिलिट्री ग्रेड के मजबूत चाकू को चुटकी में मरोड़ना हो या उसकी गर्दन की खरोंच को जादुई तरीके से ठीक करना, सब कुछ अविश्वसनीय था। तभी शेन एनयू ने प्यार से किन निंगबिंग की लंबी गोरी गर्दन को एक हाथ से पकड़ा, थोड़ा आगे झुका, अपनी आंखें छोटी कीं और बिल्कुल एक शेर की तरह बोला जो अपने शिकार पर झपटने वाला हो। किन निंगबिंग, मेरे अलावा तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, तुम खुद भी नहीं। उस आदमी की नजरें ऐसी थीं जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो और उसके ये रौबदार शब्द सुनकर
किन निंगबिंग के दिल में तूफान आ गया। डिंग पता चला है कि किन निंगबिंग की फेवरेबिलिटी 30 बढ़ गई है और 90,000 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। डिंग चोजन वन जियलियू की लव स्टोरी लाइन में उतार चढ़ाव आया है, प्लस 50,000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले। शेन एनियू का चेहरा सख्त और बेपरवाह था, लेकिन अंदर से वो काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। द रूरल डॉक्टर, द केफ्री अर्बन हीरो की फीमेल लीड और उस गांव वाले डॉक्टर की मंगेतर किन निंगबिंग को जीतना कोई आसान काम नहीं है। अगर सिर्फ उसे झुकाना होता तो शेन एनियू अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस समझदार सीईओ को आसानी से मजबूर कर सकता था। लेकिन शेन एनियू को सिर्फ जीतना नहीं है, उसे दिल जीतने हैं ताकि ज्यादा डेस्टिनी पॉइंट्स मिल सकें। अगर टोटल फेवरेबिलिटी 80 हो जाए तो 30,000 बोनस पॉइंट्स, 90 हो जाए तो 1,00,000 बोनस पॉइंट्स और अगर फुल हो जाए तो और भी ज्यादा। किन निंगबिंग बहुत स्वाभिमानी और जिद्दी है। अगर उसे जबरदस्ती दबाया गया तो वो खुद को खत्म कर लेगी। यह बात शेन एनियू ने अपने डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम से सीखी थी। पुरानी नोवेल द मास्टर डिसेंड्स द माउंटेन की तरह नहीं, जहां कहानी सबको पता थी। अब कई नोवेल्स की दुनिया आपस में मिल रही है और यह बस शुरुआत है। द विलेज डॉक्टर जैसी किताब में सिर्फ बेसिक सेटिंग पता है, बाकी सब वक्त के साथ बदल रहा है। बदलाव बहुत बड़े हैं, यहां तक कि मास्टर डिसेंड्स द माउंटेन की कहानी भी बदल जाएगी। बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह दक्षिण में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से उत्तर में तूफान आ सकता है। लेकिन शेन एनियू को किन निंगबिंग का कैरेक्टर पता था। घमंडी, निडर, होशियार, शांत, जो खुद फैसले लेना पसंद करती है और मुसीबत में हार मानने के बजाय साथ में डूबना पसंद करती है। और सिर्फ वही मर्द उसे जीत सकता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा काबिल हो, उसकी रक्षा कर सके और उसे सुरक्षा, सिक्योरिटी का एहसास दिला सके। एक मामूली अमीरजादे को तो वो भाव भी न दे। शुक्र है शुरुआत अच्छी हुई है। 30 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी इसका सबूत है। और हैरानी की बात यह कि जियलियू ने 50,000 पॉइंट्स दिए। लगता है किन निंगबिंग का इस रूरल डॉक्टर सीरीज में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दूसरी तरफ ये यान जो पहाड़ से उतरा था कि हीरोइन लिन कीकिंग से इतने पॉइंट्स नहीं मिले थे, शायद इसलिए क्योंकि ये यान अभी आया नहीं है, जिससे कहानी में बड़े बदलाव नहीं हुए। इससे शेन एनियू को एक आइडिया आया कि वो लिन कीकिंग के जरिए पता लगा सकता है कि ये यान कब आएगा। सच कहूं तो शेन एनियू को अपनी उस सुंदर भाभी लिन कीकिंग की याद भी आ रही थी। खैर, किन निंगबिंग को पूरी तरह जीतने का प्लान शेन एनियू के पास पहले से था। वो ये कि किन निंगबिंग को जुआ खेलने, गैम्बलिंग/रिस्क टेकिंग की बहुत लत है। यह इस बात से साफ है कि उसने अपनी कंपनी का ज्यादातर पैसा जिनसेंग हार्ट नॉरिशिंग पिल, जिनसेंग नरिशिंग हार्ट पिल के प्रोजेक्ट में लगा दिया था। तुरंत शेन एनियू ने बड़े इंटरेस्ट के साथ किन निंगबिंग को देखा। इस वक्त किन निंगबिंग अपने होंठ चबा रही थी, उसकी आंखों में जिद थी, लेकिन वो चुप थी। जैसे उसे पता हो कि वो अब शेन एनियू की दया पर निर्भर है। लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने अभी भी साथ में डूबने, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का ख्याल नहीं छोड़ा है। शेन एनियू मुस्कुराया और बोला, डार्लिंग, क्यों न हम एक शर्त बेट लगाए। किन निंगबिंग की जिद्दी आंखों में थोड़ी हलचल हुई और उसने हैरानी से शेन एनियू को देखा। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारी कंपनी शंघाई रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी तुम्हें पूरी तरह वापस दे दूंगा और तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। और अगर तुम हारी तो तुम्हारा सब कुछ, तुम खुद भी मेरी हो जाओगी। किन निंगबिंग की नजरें बदली
और उसने अपने लाल होंठ खोलते हुए हैरानी से पूछा। सच में? यह इतना अचानक था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इस रहस्यमयी और पावरफुल शेन एन्यू के सामने उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो खुद को खत्म भी नहीं कर सकती थी। उसने तो सोच लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, मौत ही आखिरी रास्ता है। लेकिन अब शेन एन्यू उसे जाने देने को तैयार है, और शर्तें भी इतनी अच्छी, सिर्फ आज़ादी ही नहीं बल्कि कंपनी का पूरा कंट्रोल और सारी मुसीबतें खत्म करने का वादा। यह ऑफर वो ठुकरा नहीं सकती थी। और अगर वो हार भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तो हालात वैसे ही हैं। अनजाने में ही सही, किन निंगबिंग ने शेन एन्यू की औरत बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। शेन एन्यू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सच। मैं यानजिया की शेन फैमिली का बड़ा बेटा, क्या तुमसे झूठ बोलूंगा? जरूर वो झूठ बोलेगा। शेन एन्यू की चालाकी पर शक मत करना, लेकिन यहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके जीतने के चांस 99% थे। किन निंगबिंग ने मान लिया, या यूं कहें कि उसके पास मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यूं है। किन निंगबिंग ने गहरी सांस ली, शेन एन्यू को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान खिल उठी। यंग मास्टर शेन, निंगबिंग को यकीन है कि आप एक महान आदमी हैं और कभी धोखा नहीं देंगे। निंगबिंग को यह शर्त मंजूर है, लेकिन शर्त किस चीज पर होगी यह मैं तय करूंगी। वरना ऐसी शर्त का क्या मतलब जिसमें आपकी हार तय हो? शेन एन्यू ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखा और दरियादिली से कहा, मंजूर है। उसे पता था कि किन निंगबिंग इतनी समझदार है कि कोई फालतू शर्त नहीं रखेगी, क्योंकि अगर शेन एन्यू को गुस्सा आ गया तो नुकसान उसी का होगा। कमजोर पक्ष की यही मजबूरी होती है। और वैसे भी शेन एन्यू ने अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या शर्त रखेगी। और वही हुआ कि निंगबिंग ने थोड़ा सोचा, हिचकिचाई और फिर बोली, यंग मास्टर शेन, चलिए शर्त लगाते हैं जिनसेंग हार्ट नॉरिशिंग पिल, जिनसेंग हार्ट नरिशिंग पिल पर। हमारी कंपनी ने पिछले 3 सालों में 50 करोड़ 500 मिलियन युआन खर्च किए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। यहां किन निंगबिंग ने एक आह भरी, इसी वजह से तो आज वांग हाई ने उस पर हमला बोला था। फिर किन निंगबिंग ने आगे कहा, 3 महीने। यंग मास्टर शेन की काबिलियत और बैकग्राउंड के साथ 3 महीने में इस पिल को सफलतापूर्वक बनाने का अच्छा चांस है, जिससे दिल की बीमारी ठीक हो सके। अगर आप सफल हो गए तो निंगबिंग आपकी हो जाएगी और मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। लेकिन अगर हम फेल हुए तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे और मेरी कंपनी को छोड़ देंगे। यह कहकर किन निंगबिंग ने उम्मीद भरी नजरों से शेन एन्यू को देखा। शेन एन्यू ने मन में सोचा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, शर्त पक्की। किन निंगबिंग के बेहद खूबसूरत और अब तक शांत चेहरे पर उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भाव था, जैसे शिकायत भी हो और खुशी भी। चैप्टर 19, एक तमाचा शेन एन्यू बर्दाश्त नहीं करेगा। किन निंगबिंग इस वक्त बहुत खुश थी। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो रहा था और उसकी सुंदर आंखें चमक रही थीं। उसे लग रहा था कि 3 महीने में जिनसेंग हार्ट नरिशिंग पिल, जिनसेंग हार्ट नॉरिशिंग पिल बनाना नामुमकिन है। यानजिया की शेन फैमिली का रईसजादा शेन एन्यू इसकी मुश्किलों को हल्के में ले रहा था। पिछले 3 सालों में शांघाई रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने सारे टॉप रिसर्चर्स को लगा दिया, 50 करोड़ 500 मिलियन युआन खर्च किए और यहां तक कि मेडिकल जगत के बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर लू को भी बुलाया। लेकिन फिर भी रिसर्च फेल हो गई।
माना कि दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर वांग हाई और उसके लोग काम अटका रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह काम सच में बहुत मुश्किल था। जिनसेंग नरिशिंग हार्ट पिल्स गर्मियों के लिए एक क्लासिक चाइनीज दवा है। इसका इस्तेमाल दिल को ताकत देने, दिमाग को शांत करने और दिल से बुरी चीजों को निकालने के लिए होता है। किन निंगबिंग चाहती थी कि वो आर्टिमिसनिन की तरह इस पिल के फार्मूले से असरदार तत्वों को निकालकर उन्हें रिफाइन करके एक नई और बेहतर जिनसेंग नरिशिंग हार्ट पिल बनाए, जो दिल की बीमारी को ठीक कर सके या कम से कम असरदार इलाज तो हो। नतीजा बार बार फेलियर। भले ही शेन एनियू के पास शेन फैमिली का सपोर्ट है और वो बेहिसाब पैसा और मैन पावर लगा सकता है, लेकिन 3 महीने में टेक्नोलॉजी डेवलप करना लगभग नामुमकिन है। किन निंगबिंग को अपनी जीत पक्की लग रही थी। शेन एनियू को किन निंगबिंग की चमकती आंखें और उसकी छिपी हुई खुशी देखकर हंसी आ रही थी। असल में जीतने वाला तो वही है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिनसेंग पिल किन निंगबिंग की एक दुखती रग है और शर्त उसी पर होगी। और वैसा ही हुआ। शेन एनियू के लिए, जिसके पास जिया लियू की जादुई मेडिकल स्किल्स की हूबहू कॉपी थी, यह बच्चों का खेल था। उसकी कॉपी की हुई स्किल्स में न सिर्फ कई चमत्कारी एक्यूपंक्चर तकनीकें थीं, बल्कि कई पुराने और नायाब नुस्खे भी थे। उनमें से एक में जिनसेंग हार्ट नरिशिंग पिल का सीक्रेट भी दर्ज था। शेन एनियो की जीत पक्की है। चुपके से खुश हो रही ब्यूटीफुल CEO और चोजन वन जिया लियू की मंगेतर किन निंगबिंग को देखकर शेन एनियो के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगर जेल में बंद जिया लियू को पता चले कि जिस तरीके से उसकी मंगेतर का दिल जीता जा रहा है वो तरीका उसी का है, तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। इसके बाद किन निंगबिंग बड़े ग्रेस के साथ शेन एनियू को कंपनी की रिसर्च लैब में ले गई और चीजें दिखाने लगी। यंग मास्टर शेन, ये वो लैब के चूहे हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन सबको दिल की बीमारी है। अफसोस, हमारी पिल लेने के बाद शुरू में तो उनमें सुधार दिखा, लेकिन अंत में वो सब अचानक मर गए। बीमार सफेद चूहों को देखकर किन निंगबिंग को अपनी बेबसी और अफसोस महसूस हुआ। पिछले 3 साल से वो सफलता के लिए तरस रही है, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। यहां कुछ जिनसेंग नरिशिंग हार्ट पिल्स रखी हैं। फिर किन निंगबिंग ने टेबल पर रखी कुछ दवाओं की तरफ इशारा किया। शेन एनियू ने एक पिल उठाई, उसे देखा, थोड़ा सूंघा और फिर हिकारत से बोला, ये पिल अगर कोई इसे लंबे समय तक ले तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो मरे नहीं, ठीक होना तो दूर की बात है। क्या? शेन एनियू की बात सुनते ही किन निंगबिंग का चेहरा बदल गया और उसने गंभीर आवाज में पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि ये असर नहीं कर रही, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसे शेन एनियू की बात पर शक नहीं था, क्योंकि उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत। लेकिन इससे किन निंगबिंग को बहुत निराशा हुई। क्या उसने पिछले 3 साल सिर्फ कचरा बनाने में बर्बाद कर दिए? यह तो इस पिल का 12th इम्प्रूव्ड वर्जन था। क्या इसका इतना बुरा असर है? तभी एक फुर्तीला बूढ़ा आदमी पास आया और बड़े प्यार से किन निंगबिंग से बोला, प्रेसिडेंट किन, आप आ गईं। हमारी रिसर्च में हाल ही में काफी अच्छे नतीजे मिले हैं। जरा इन डॉक्यूमेंट्स को देखिए। किन निंगबिंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने डॉक्यूमेंट्स लिए और शेन एनियू से परिचय करवाया। यंग मास्टर शेन, ये डॉक्टर लू हैं, मेडिकल जगत के एक बहुत बड़े नाम, जिन्हें हमने बहुत भारी कीमत पर हायर किया है। वो मेरे स्वर्गीय पिता के भी जानकार थे। मेरे पिता के साथ उनके कुछ संबंध थे, वरना हम उन्हें बुला भी नहीं पाते। किन निंगबिंग इस बुजुर्ग डॉक्टर लू की बहुत इज्जत करती थी। डॉक्टर लू ने आह भरी
और शर्मिंदगी का नाटक करते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। पिछले 3 सालों में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। किन निंगबिंग उन्हें तसल्ली देने ही वाली थी। आखिर उसे पता था कि रिसर्च कितनी मुश्किल है। लेकिन तभी एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजी। जेडाग। शेन एन्यू ने ठंडी मुस्कान के साथ डॉक्टर लू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। भले ही उसने बहुत कम ताकत लगाई थी, फिर भी डॉक्टर लू कई मीटर दूर जाकर दीवार से टकराए और दीवार भी हिल गई। यंग मास्टर शेन ये। किन निंगबिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान होकर शेन एन्यू को देखने लगी। क्या सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर लू ने काम ठीक से नहीं किया, उन्हें पीटा गया? और वैसे भी डॉक्टर लू तो किन निंगबिंग के लिए काम कर रहे थे। शेन एन्यू को इतना गुस्सा क्यों आया? डॉक्टर लू अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर दर्द से कराहते हुए किन निंगबिंग पर चिल्लाए। किन निंगबिंग, मैं सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से यहां काम करने आया था और तुम मुझे इस तरह जलील करवाओगी और पिटवाओगी। उन्हें शेन एन्यू की पहचान नहीं पता थी। उन्हें लगा यह किन निंगबिंग का ही कोई प्लान है। डॉक्टर लू में किन निंगबिंग सफाई देने ही वाली थी। तभी शेन एन्यू चलकर डॉक्टर लू के पास गया और उनके पैर पर जोर से पैर रख दिया। गर्दक गाहे। अपने टूटे हुए दाहिने पैर को देखकर डॉक्टर लू दर्द से चीख पड़े, पसीने से तरबतर हो गए। आसपास के रिसर्चर्स भी डर और हैरानी से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इस वक्त शेन एन्यू ने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से डॉक्टर लू को देखा और शांत आवाज में कहा, बूढ़े, क्या तुम स्विस बैंक में जमा अपने $8 मिलियन, $80 लाख के बारे में कुछ बताना चाहोगे? डॉक्टर लू के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने तुरंत मना कर दिया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। लेकिन शेन एन्यू ने कोई दया नहीं दिखाई और उनके दूसरे पैर पर भी पैर रख दिया। हड्डी टूटने की एक और खौफनाक आवाज आई। डॉक्टर लू के पैर अजीब तरह से मुड़ गए थे और खून बह रहा था। शेन एन्यू ने टेढ़ी मुस्कान के साथ डॉक्टर लू को देखा और मजे से कहा, बकना शुरू करो। मैं बोलूंगा, मैं सब बताऊंगा। डॉक्टर लू अब शेन एन्यू को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई शैतान हो। जिस बेपरवाही से उसने उनके पैर तोड़े और मारने की धमकी दी, उन्हें लगा यह आदमी कोई पागल है। अगर अभी सच नहीं बोला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टर लू पसीने से लथपथ हो गए, चेहरा पीला पड़ गया और कांपते हुए बोले, वांग हाई ने मुझे वो पैसे दिए थे और कहा था कि मैं जिनसेंग हार्ट नरिशिंग पिल्स के साथ छेड़छाड़ करूं। किन निंगबिंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी नजरें डॉक्टर लू पर जम गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वो वांग हाई के पैसों के लिए बिक गया। उसने डॉक्टर लू के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया था, यह कितना दिल तोड़ने वाला था। तो इसलिए डॉक्टर लू बार बार फेल हो रहे थे, उन्होंने ऐसा काम किया। कितना घटिया आदमी है। डॉक्टर लू मेडिकल एक्सपर्ट कहलाने के लायक नहीं। डॉक्टर लू की बात सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर रिसर्चर्स भड़क गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। लेकिन कुछ रिसर्चर्स की हालत खराब थी, वो पसीने से भीग रहे थे क्योंकि वो भी मिले हुए थे। शेन एन्यू ने हाथ हिलाया और ठंडेपन से कहा, इन सबको ले जाओ, इन्हें जेल में सड़ने दो और इनसे एक एक पाई वसूल करो, ब्याज के साथ। जैसे ही शेन एन्यू ने बोला, दर्जनों काले कपड़ों वाले एलीट बॉडीगार्ड्स ने डॉक्टर लू और बाकी गद्दार रिसर्चर्स को घसीट लिया।
डिंग पता चला है कि किन निंगबिंग की फेवरेबिलिटी 20 बढ़ गई है और 60,000 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। चैप्टर 20 किन निंगबिंग को एक के बाद एक झटके लगे और उसका जिस्म कांप उठा। यंग मास्टर शेन, थैंक यू। किन निंगबिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें बंद की और एक धीमी आह भरी। वो काफी थकी हुई और परेशान लग रही थी। मां जल्दी गुजर गईं और पिता की भी कुछ साल पहले अचानक मौत हो गई थी। यूनिवर्सिटी से निकलते ही किन निंगबिंग ने शांघाई रेंगसिनतांग फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी अरबों की कंपनी संभाली थी। ऊपर से वो वांगहाई जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, उसने अपने गुट के साथ नाक में दम कर रखा था। वो कंपनी पर कब्जा करके आईपीओ के जरिए लोगों को ठगना चाहता था। और हद तो तब हो गई जब पिता के दोस्त माने जाने वाले डॉक्टर लू भी वांगहाई के पैसों के लिए बिक गए। इन सब चीजों ने उसे बहुत थका दिया था। तभी उसके ठंडे हाथ को एक गर्म और बड़े हाथ ने थाम लिया। किन निंगबिंग चौंक गई, आंखें खोली तो सामने शेन एन्यू की प्यारी और सच्ची मुस्कान दिखी। बेबी बेबी, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं हमेशा पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। किन निंगबिंग एकटक शेन एन्यू को देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। उसने अपने लाल होंठों को हाथ से छिपाया, उसकी आंखों में हंसी थी। वो शेन एन्यू के साथ मजाक करने लगी। यंग मास्टर शेन, निंगबिंग कोई भोली भाली नासमझ बच्ची नहीं है। ये मीठी बातें और कस्में उन छोटी लड़कियों के लिए बचाकर रखिए। डिंग पता चला है कि किन निंगबिंग की फेवरेबिलिटी 10 बढ़ गई है और 30,000 डेस्टिनी पॉइंट्स लूटे गए। शेन एन्यू का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। औरतें भी ना, इनका नाम ही पाखंड हिपोक्रेसी है। अंदर से शायद उन्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन जुबान से उल्टा ही बोलेंगी। शेन एन्यू की मजे लेती नजरों को देखकर किन निंगबिंग थोड़ा शर्मा गई और बात बदल दी। यंग मास्टर शेन, आप जिनसेंग हॉट नरिशिंग पिल जिनसेंग पिल पर रिसर्च कैसे करेंगे? 3 महीने का वक्त बहुत कम है। शेन एन्यू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, 3 महीने? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 3 घंटे काफी हैं। आज रात उसे बहुत बिजी रहना है, अंदर बाहर वाला काम, तो वो 3 महीने क्यों रुकेगा? तुमने कन्न को 3 महीने की छुट्टी दे दी और कुन इससे बहुत नाखुश है। अगर कल रात का रोमांच मिस हो गया तो आज डबल मजा चाहिए। क्या 3 घंटे काफी हैं? शेन एन्यू की बात सुनकर किन निंगबिंग को लगा उसने गलत सुना। उसने पूरी हैरानी से शेन एन्यू को देखा और पूछा, यंग मास्टर शेन, क्या मैंने सही सुना? 3 घंटे? भले ही यांजिया की शेन फैमिली के पास हजारों साल का पैसा और पावर हो, देश विदेश के सारे टॉप डॉक्टर्स बुला लिए जाएं, फिर भी उन्हें प्लेन से यहां आने में ही 3 घंटे लग जाएंगे, है ना? यह कोई मजाक नहीं है। आसपास खड़े रिसर्चर्स के भी कान खड़े हो गए, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। 3 घंटे? मजाक चल रहा है क्या? 3 महीने में भी ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने 3 साल लगा दिए इस पिल को बनाने में, और डॉक्टर लू की गद्दारी के बावजूद उन्हें पता था कि यह काम कितना मुश्किल है। वो सब अंधेरे में तीर चला रहे थे। लेकिन क्योंकि शेन एन्यू के एक इशारे पर दर्जनों काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स आ गए थे, इसलिए वो डर के मारे कुछ बोले नहीं, बस सिर झुकाए खड़े रहे। सबने सोचा कि कोई बिगड़ा हुआ अमीरजादा उनकी कंपनी की फेमस और सुंदर सी ईओ को पटाने के लिए हवाबाजी कर रहा है। ऐसी फालतू डींगे हाँकने से तो बात और बिगड़ेगी। हाँ, तुमने गलत सुना, 3 घंटे नहीं। शेन एन्यू ने थोड़ा सोचकर कहा। किन निंगबिंग ने राहत की सांस ली और मजे से बोली, मुझे पता था यंग मास्टर शेन,
आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी शेन एन्यू ने मुस्कुराते हुए बम फोड़ा। सही कहूं तो जिनसेंग पिल बनाने में मुझे 3 मिनट लगे, वो 3 घंटे तो मैंने तुम्हें चेक वेरीफाई करने के लिए दिए थे। किन निंगबिंग और वहां मौजूद रिसर्चर्स के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इसी पल सबके देखते देखते शेन एन्यू आराम से दवाओं के वेयरहाउस की तरफ गया और बिना तराजू का इस्तेमाल किए अंदाजे से ढेर सारी जड़ी बूटियां हर्ब्स उठा ली। कोने में खड़ा एक रिसर्चर शेन एन्यू की उठाई जड़ी बूटियों को देखकर बड़बड़ाने लगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन के नियम साफ कहते हैं कि जिनसेंग को वुलिंगजी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। और ऐसे अंदाजे से जड़ी बूटियां उठाना, क्या इन्हें डोज दूसरी का पता भी है? सब कुछ मिक्स कर दिया और 3 मिनट में तो जड़ी बूटियां पिसेंगी भी नहीं, ये क्या खाक दवाई बनाएंगे? बाकी रिसर्चर्स हालांकि बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। किन निंगबिंग की आंखों में थोड़ी निराशा दिखी, उसे खुद मानना पड़ा कि उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जागी थी। लेकिन अब यह सब थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। हालांकि इससे किन निंगबिंग को थोड़ी राहत भी मिली। शेन एन्यू जितना अविश्वसनीय होगा, वो उतनी ही सुरक्षित रहेगी। शर्त हारने का डर नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने किन निंगबिंग और रिसर्चर्स को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। शेन एन्यू ने अपनी कलाई को एक झटके से घुमाया, अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया और धड़ाम की आवाज के साथ सारी जड़ी बूटियां पल भर में पाउडर बन गईं। एक ग्रैंड मास्टर की पावरफुल इंटरनल एनर्जी से वो पाउडर हवा में ही गर्म होकर पिघल गया और गोलियों पिल्स का आकार लेकर हवा में तैरने लगा। यह देखकर किन निंगबिंग का मुंह इतना खुल गया जैसे वो चाहती हो कोई उसमें कुछ डाल दे। यह कैसे मुमकिन है? वो पूरी तरह सन्न रह गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या विज्ञान साइंस इसकी इजाजत देता है? बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्चर्स भी गूंगे हो गए। उन्हें अपने दशकों के ज्ञान और विज्ञान पर शक होने लगा। कुछ पल के लिए पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। सब शेन एन्यू को ऐसे देख रहे थे जैसे दिमाग खाली हो गया हो। चलो 3 मिनट खत्म। अचानक शेन एन्यू की शांत आवाज गूंजी। उसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और इंटरनल एनर्जी से कंट्रोल होती हुई वो जिनसेंग पिल सीधे उन दिल की बीमारी वाले चूहों के मुंह में चली गईं। देखते ही देखते वो बीमार और मरियल से सफेद चूहे अचानक से एकदम फुर्तीले हो गए। ऐसा लगा जैसे उनमें नई जान आ गई हो। शेन एन्यू ने बड़े आराम से कहा, मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके शॉर्टकट मार लिया। जल्दी से टेस्टिंग करो, अगर 3 घंटे से ज्यादा लगे तो हाँ, मैं देखूंगा कि कौन उस डॉक्टर लू का साथी लग रहा है। बूम! शेन एन्यू के बोलते ही रिसर्चर्स जैसे नींद से जागे और रॉकेट की रफ्तार से काम पर लग गए। वो चूहों की टेस्टिंग करने लगे। सब पसीने से लथपथ थे। डॉक्टर लू की जो हालत हुई थी वो अभी भी उनकी आंखों के सामने थी। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स जोश और उत्साह से भी भरे थे। अभी जो चमत्कार उन्होंने देखा था उससे उन्हें बहुत भरोसा मिला था। शायद जिनसेंग हार्ट नॉरिशिंग पिल सच में सफल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के मेडिकल फील्ड में तहलका मच जाएगा और इसका फायदा अंत में उन्हें भी मिलेगा। आखिरकार रिसर्चर्स की जीतोड़ मेहनत के बाद नतीजे तय समय से 1 घंटा पहले ही आ गए। जिन चूहों को दिल की बीमारी थी, शेन एन्यू की बनाई पिल खाने के बाद वो सब ठीक हो गए थे और असर बहुत ही साफ था।
अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। किन निंगबिंग सन्न रह गई। वो शेन एनियू को एकटक देखती रही और कांपती आवाज में बोली, क्या तुम्हारे पास पहले से ही जिनसेंग पिल का नुस्खा रेसिपी था? शेन एनियू ने सिर टेढ़ा किया, किन निंगबिंग को एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा और बोला, हाँ, मुझे लगा तुम मुझे ट्रीट दे रही हो। हनी, अब अपना वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें अपनी शर्त हारने का अंजाम भुगतना होगा। किन निंगबिंग को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसका